हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मज़े में होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है क्लास 10th का मैथ यानी कि एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे, जो कि वास्तविक संख्याएँ हैं। दोस्तों इसके पहले का जो चैप्टर है यानी कि 1.1 और 1.2 हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, समझे हैं, अच्छी तरह से मैं उसमें बताया हूं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूं। तो चलिए इसके पहले जो है हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर 1.3 है, यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है। 110% मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन डिफिनिट रहेगा ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आप दोस्तों क्लास 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं प्रत्येक दिन हर एक वीडियो लेके आता हूं जो कि क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर वाइज चैप्टर का होता है तो मैथ का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और 1.3 को समझते हैं, क्योंकि ये जो है चैप्टर एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोगों को ध्यान से समझना है और बनाना है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, फास्ट नहीं भागना है, जो फास्ट भागता है वो पिछड़ता भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से बनाएंगे इसको और समझेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। दोस्तों जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या बता रहा है तो हम लोगों को क्या करना है कि जस्ट इसका अपोजिट यानी कि उल्टा मान लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शुरू में कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके लिए परिमेय संख्या मानना ही पड़ेगा। तो √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए हम लोग। ठीक है, ये जब मान लिए तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जब इसको परिमेय संख्या माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q होगा, क्योंकि परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो p/q के रूप में होता है, उसी को बोलते हैं। तो हम जब √5 को परिमेय संख्या माना है तो इसको p/q के रूप में होना चाहिए ना, तो ये p/q हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो q का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे p और जो q है, p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है तथा सअभाज्य भी है, सअभाज्य भी है, सअभाज्य भी है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिए हम लोग। ठीक है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना समझने में। √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q एक अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और ये एक पूर्णांक संख्या है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, जो भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, एकदम साधारण सा भाषा में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 है इधर और इधर क्या है, p/q, यही है ना। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ करना है हमको, एक साइड नहीं करना है। और √5 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना करना है √5 को, √5 गुनी √5। इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो 5×25 हो जाएगा, यानी कि √25, और √25 का होता है क्या, 5 होता है। तो इधर से क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। इधर से क्या मिल जाएगा, p²/q² मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो p²/q² यहाँ से मिल जाएगा। और जब क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो इधर से मिल गया p² और इधर से मिल गया 5q²। ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। इसको हम या तो समीकरण फर्स्ट मान भी सकते हैं, या नहीं भी मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को याद रखना है कि p का वैल्यू, p² का वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि p² 5 से
भाज्य है, विभाजित है, या कट गया, या भाग लग गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 5 पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये एक लैंग्वेज है, आपको समझाऊंगा मैं। जैसे पी स्क्वायर 5 से कट गया, अच्छा लगता है नहीं लगता है। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, ये है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो अच्छा हमको ये लगा, तो इसलिए ये लिखे, ठीक है। तो इसीलिए पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, जरूर होगा। जब विभाजित हो रहा है पी स्क्वायर, तो 5 से भी तो होगा ना। चलिए ये हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं क्या, 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर बराबर कितना, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये 3 से देखिए विभाजित है ना, और 3 स्क्वायर यहाँ पे जैसे कि अब लिए, यहाँ पे लिए थे पी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो पी स्क्वायर 5 लिए थे, अब लेंगे हम 3, तो 3 बराबर 3, ये भी तो विभाजित है, कट रहा है ना, एक बार में नहीं कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, ये एक बार में कट रहा है। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो इसको भी मिटा देते हैं, ये तो लिखने का बात नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5R। 5R, अब बोलिएगा कि E कहाँ से आ गया। E हमने माना है, जिस तरह से यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए माने थे, उसी तरह से इसको भी माने हैं। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू निकला है, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू निकलना है। अब हम लोगों को निकालना है क्यू स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पी आर माने। आर के जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो आर के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पी बराबर आर 5R मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे दोनों तरफ, जो यहाँ पे लिखे थे ऊपर में, ठीक है। यहाँ भी वही लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने, ठीक। दोस्तों आराम से समझना है, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए धीरे धीरे समझना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका मैं जो समस्या होगा आपका, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे लिखे कि P बराबर 5R माने, तो यहाँ पे लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब यहाँ पे हम लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का होल स्क्वायर होगा ना, P का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5R का भी होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5×25 R स्क्वायर होगा, 5×25 R स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एक बार नजर डालते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या था, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर निकला है। तो पी स्क्वायर का यहाँ पे देखिए ये वैल्यू निकला है ना, तो हम लोग पी स्क्वायर के जगह पे ये तो पुट कर दें यहाँ पे, तो लिख दें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर, या फिर हम लोग ये लिख सकते थे कि समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साधारण लिख दें, तो पी स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 5Q स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5R स्क्वायर, ये निकल के आ गया। देखिए पी स्क्वायर बराबर 5R, Q स्क्वायर यहाँ पे था, और यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर हम लोगों का वैल्यू निकला। कहाँ से आया, आप लोगों को समझ में आया, पी स्क्वायर का मान रखे तो ये आया। अब ये पी स्क्वायर कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो स्क्वायर किए तो यहाँ से आ गया, ठीक है। आप लोगों को समझ। अब हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर लिखे थे क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर था, यहाँ पे हम लोग क्यू स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में। यहाँ से मैं आगे फिर जो बताऊंगा, देखिए आप लोगों को फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहाँ तक हमने क्या क्या था। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या माने थे, क्योंकि हमको अपरिमेय सिद्ध करना था, इसलिए उसका उल्टा माने। ठीक है, और परिमेय संख्या को उसे कहते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद p² बराबर 5 क्या आया, Q² आया, एक वैल्यू हम लोगों का ये। ठीक है, अब हम लोग लिखे p² 5 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, अभी हमने 9 और 3 का ऑप्शन लेके दिखाया, तो उदाहरण लेके दिखाया था। तो 5 p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, यह है। तो p बराबर 5r हम माने एगो, तो उसमें दोनों तरफ क्या किए, वर्ग कर दिए। तो p² बराबर 5r² हो गया। तो यहाँ पे 25 से 25r² निकल गया, यहाँ पे p का मान रख दिए, तो हम लोगों का ये एक आ गया। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड आप मान सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अगर नहीं भी मानना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया क्या, Q² क्या होगा, 5 से विभाजित है, ये हम लोगों ने वहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा कि Q भी है 5 से एक विभाजित है, ये हम लोग लिखे। ठीक है, अब हम लोग जो लिखेंगे, जो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक, ठीक है, अब ये हो गया। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन बन गया है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अर्थात क्या क्या हम लोगों का आया है, यहीं पे लिखते हैं। अर्थात P और Q, तो P और Q दोनों से क्या है, 5 विभाजित है। कैसे विभाजित है, P से 5 विभाजित है, Q से 5 विभाजित है, वही लिखे। P और Q दोनों से 5 विभाजित है, विभाजित है। और जब ये विभाजित है तो देखिए, तो इसका जैसे कि विभाजित हो गया, तो हम लोगों को क्या है, अर्थात P और Q 5 से विभाजित है। जब ये विभाजित है तो कि ये क्या का परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। तो ये देखिए, परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो हम लोगों को क्या, और परिमेय संख्या हम लोग माने क्या थे, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, तो या फिर अब हमारा मानना, हाँ हम क्या माने थे, हमारा मानना गलत है। अब हमारा मानना गलत है, अर्थात हमारा मानना गलत है। अब हमारा मानना गलत है, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है। अच्छा, क्यों गलत है वो प्रूफ करके इसको दिखा रहे हैं कि P और Q दोनों से 5 विभाजित है। तो ये जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत ही है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, या फिर लिख सकते हैं प्रूव हुआ। ठीक है, ये हो गया। कैसे कैसे प्रोसेस हुआ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अगर आप हमको कमेंट में बताइए आप कहाँ पे फंस रहे हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखिए 1-2 बार देखिएगा इसको, वीडियो को, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो दोस्तों, मेरा कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्यों कीजिएगा सब्सक्राइब, तो क्लास 10th का अगर मैथ पढ़ना है तो कीजिएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड
इसी से यानी कि मैथ से ही रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैं कवर किया हूँ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।